अरे ऊंची अटरियाई देख बबुआ, ये है मथुरा नगरिया। बबुआ तू देख बबुआ, ये है मथुरा नगरिया। तू देख बबुआ, ये है मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया की सुंदर बजरिया, मथुरा नगरिया की मथुरा नगरिया की सुंदर बजरिया, मथुरा नगरिया की। अरे ऊंची दुकनियाई देख बबुआ, ये है मथुरा नगरिया। आज भक्तों, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को बलराम भैया ने बताया मथुरा नगर है, यही मामा का नगर है। और कुछ दूर पहुंचे तो गांव के बाल गोपालों ने, माता और बहनों ने जिसने देखा तो ऐसे घेर लिया जैसे चंद्रमा को तारे घेर लेते हैं। माताएं आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, बहनें बालक कहाँ आए हैं। तो एक देवी ने कहा कि बहन हमने सुना है, नहीं देखा नहीं है लेकिन हमने सुना है। कहा क्या सुना है? तो क्या बताया? अरे सखी बगिया में आए, हमने सुना कि राजा कंस के बगीचे में आए हैं। अरे सखी बगिया में आए तिलक धारी, सखी बगिया में आए। तिलक धारी, तिलक धारी, सखी बगिया में आए तिलक धारी, सखी बगिया में आए। क्या बताया? आगे आगे कृष्णा चलता है, आगे आगे अरे पीछे बलदाऊ मुसलधारी, सखी बगिया में आए तिलक धारी, सखी बगिया में आए।
क्या बताया? कहा बहन हमने सुना है कि राजा कंस के बगीचे में ये दोनों बालक, ये सभी बच्चे आए, लेकिन जो आगे चल रहे हैं इनका नाम कृष्ण है और जो पीछे मूसल वाले हैं इनका नाम बलराम है। चौथी सखी ने कहा बहन बच्चे आए क्यों हैं? तो पांचवी वाली ने कहा बहन हमने कुछ सुना है। कहा तुमने क्या सुना है? तो अपनी बात वो देवी बता रही। क्या कहती? अरे सुनती हूं बहन कंस खल ने, अरे इन्हें धोखे से बुलवाया है। मथुरा नगरी में बुलवा कर उसने खडयंत्र रचाया है। कल प्रात काल सुनी लो बहना, निशाचर की मनमानी होगी, निशाचर की निशाचर की मनमानी होगी। क्या इन दोनों राजकुमारों की देवी पर कुर्बानी होगी। बहन हमने सुना है कि राजा कंस ने इन बालकों को छल से बुलाया है और कल इन दोनों बच्चों की देवी के ऊपर बलि चढ़ाई जाएगी। छठी सखी ने कहा बहन ऐसा नहीं होगा। कहा क्यों? अरे कहा हमने सुना है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है परमात्मा उसके लिए कुआं खोद देता है। मेरा विचार कहता है जो इनके साथ में दगा करेगा वो स्वयं मारा जाएगा। इधर तो माताएं इस प्रकार से बातचीत कर रही, इधर भैया कन्हैया थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बरेठा आ रहा है और नशे की हालत में बरेठा भैया झूमता हुआ चला आ रहा है। जब श्याम के पास में आया तो कन्हैया ने उसको प्रणाम किया और कहा भैया ये बताओ तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं राजा कंस को बढ़िया साफ करके प्रेस करके कपड़े पहनाता हूं। कन्हैया ने कहा भैया एक निवेदन है। कहा कौन? कहा कंस जी मेरे मामा हैं और मैं मामा के यहाँ निमंत्रण में आया हूं, लेकिन एक समस्या है। बरेठा ने कहा कौन समस्या है? तो देखो कन्हैया ने क्या कहा। भैया क्या बता रहे हैं? अरे भैया जी तुमको मालूम है कि राजा जी के मेहमान हैं भैया जी तुमको मालूम है अरे राजा जी के मेहमान हैं, लेकिन राजसी सभी सामान मगर कपड़ों से परेशान हैं।
भैया आपको मालूम है कि मैं राजा कंस के यहाँ मेहमानी में आया हूं, लेकिन भैया यहाँ सब राजसी मामला है और हम लोग कपड़ों से परेशान हैं, इसलिए निवेदन है कि 2 दिन के लिए किराए पर कपड़े दे दो। बरेठा ने कहा वाह, इन कपड़ों की कदर करने वाला कोई मिला भी नहीं था। खैर तुम मिले हो, लेकिन इतना कह के बरेठा जो था ऊट पटांग बोलने लगा। उसने करे नादानो, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि ये कपड़े शहंशाह के हैं। याद कर लो क्या कहा, अरे कमली की अगर जरूरत है, अरे तो ढूंढो किसी गड़रिए को। गुदड़ी की अगर जरूरत है, तो जाकर मिलो गुदड़िए को। बरेठा ने करे नादानो, ये गुदड़ी की जरूरत हो किसी गुदड़िया भैया से संपर्क कर लो, और कमली की जरूरत हो किसी गड़रिया भैया से संपर्क करो। अरे नादानो, ये शहंशाह के कपड़े पहनने से पहले जरा चेहरा ठीक करवा लो। कन्हैया ने कहा देखो मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं और तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो, लेकिन याद रहे इस जिद पर बिना कपड़े लिए मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। जो ही इतना कहा तो भैया बरेठा था नशे की हालत में। बरेठा ने जवाब दिया, रे कन्हैया, कहा रे कन्हैया, आए तो हो देवी पर चढ़ने के लिए, लेकिन नादानो धोबी पर क्यों चढ़े जा रहे हो। जो ही कहा देवी पर चढ़ने के लिए आए हो, लेकिन धोबी पर क्यों चढ़े जा रहे हो। तो श्याम सुंदर कन्हैया के क्रोध आ गया। कहा बिना कपड़े लिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि भैया वो नशे की हालत में, और नशेरी की मनमा जौन जम जाए वह है बक देती। जैसे एक बार की बात तुमका बताए दैया का बात, एक बार की बात कि एक परिवार में के भैया पियत रहे और देवी जी कुछ रहे करेरी। तब आग दिन देवी जी नाराज हो गई, सोचे लाओ कैसे डरवाए दे, माने तो मन ही जाए। तो देवी जी भैया बांका सुबत्याए, जब देवता जी पी के आए और कल की आओ करिया कटुआ तुमका कट ही डारब। तो देवता जी सोचे देवी जी से जीतब है ना, तो नरम पड़ी गए। कल यही पिंटू की मम्मी आज तुम्हारी कसम है, कल यही पिंटू की मम्मी आज तुम्हारी कसम है, आज छोड़ दियो को बहुत जिंदगी में आई प्याब। पिंटू की मम्मी मानी गई। अब भाई 2-4 दिन तो डेरन ठीक ठाक रहे, और 2-4 दिन के बाद भैया आएगा वह बाजार इब्राहिमबाद वाली। तब कला कहे पिंटू की मम्मी कुछ सब्जी अब्जी नहीं मंगावे, कला की हाँ मंगावे तो है। तो फट 200 रुपया दे दीन है नहीं कि बाजार कहीं लाओ। अब भैया जब बाजार गए तो वह दुकान पर पहुंच गए, दुए को साथी मिल गए, 200 रुपया खत्म हो गए। अब देवी जी यहाँ रास्ता देखें सब्जी लीने आवत हुई हैं, मकान कुछ ऊंचे पर बना रहा है। अब भैया देवता जी जब आए शाम का तो इसे झूमत ढ्वारा हलावत चले आवे। पिंटू की मम्मी देखे निकलें करिया कटो फिर मरी हो जाए। फिर सुबत्यान बांका, और जब बांका सुबत्यान चौतरा पर चढ़ी पाए रहे, चबूतरा रहे ऊंच, तो पिंटू की मम्मी बांका लेके दौड़ी। तो वही सोचे ने हो सके मारी दे, तो बेचारे नीचे कूदे तो गए गिरी, और नीचे बांधी रहे भैंसिया। लड़कवन चरे छोड़ा रहनी, तब भैंसिया चाहलम लोट काई रहे। अब भैया जब गिर गए तब ढनगत ढनगत भैंसिया तीर पहुंच गए। अब भैया हाथ जो रहे भैंसिया के पाँव में लाग गवा, तो चहला लाग रहा है चिकन चिकन। तो वही का कहा है, कहे पिंटू की मम्मी आज 2 फेरन लवली खूब लगाए हो। कहा कहे पिंटू की मम्मी आज 2 फेरन लवली खूब लगाए हो।
बताओ भैंसिया का पाँव उनका पिंटू की मम्मी दिखाए रही और चहला फेर लवली दिखाए रहा और तहिले भैया पूछ पर हाथ पर गवा तब कला कहे पिंटू की मम्मी या वह म्यालत जो चुटिया लाई रहा वह बांधे हो तब कहा कि मतलब भैया ऐसन से भगवान में बचावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बरेठा भी उल्टा सीधा बक रहा है, कहता कन्हैया आए हो देवी पर चढ़ने के लिए लेकिन धोबी पर क्यों चढ़े जा रहे हो। श्याम के क्रोध आ गया, मोहन ने खींच के तमाचा मारा तो एक ही तमाचा में उसकी सीतारामी हो गई। अब भैया जितने साथी रहे सब कपड़ा डाट डाट के भाग खड़े भाई। श्याम सुंदर कन्हैया ने अपने साथियों से कहा कपड़ा पहनो, लेकिन भैया कपड़ा पहने के यहाँ सहूर कोनो को नहीं रहा है। कपड़ा पहने का सहूर कोनो दिन नहीं तो कैसे कपड़ा पहन रहे। अरे जामा का पैजा मामा ना पई जामा जामा बना दिया। जामा का पैजामा माना पैजामा जामा बना दिया। साफा कई साफा कर डाली रूमाल कमर से बांध लिया। आज भक्तों कपड़ा पहनना सही सटीक नहीं मालूम था तो अनाप शनाप डांटे लाग। पैजामक जगह पर जामा ठासे परे, जामक जगह पर पैजामा ठासे परे, रुमाल कहूँ ना जुगाड़ लाग तपन करिहाम बांधे परे। साफा को सेट ही नहीं कर पाया, सब फारी पूरी के बराबर कह दीन। और तब तक भैया एक दर्जी आएगा वह जिसको टेलर कहते हैं। और तब तक भैया जब टेलर आएगा वह तो कन्हैया ने पूछा भैया तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं राजा कंस को बढ़िया फिटिंग के कपड़े नाप करके काट करके सिल के पहनाता हूं। कन्हैया कला भैया का हमको पहनाए दे हो। कहां कहां। तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को इनके सभी साथियों को वो टेलर अपने यहां ले गया और सबका भैया नाप के फिटिंग के कपड़े बनाए के पहनाए। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि फूलों की तरह से फूलो फलो और अंत में परम पद प्राप्त हो। आगे बढ़े आगे बढ़े और तब तक एक माली आ रहा और माली एक छड़ी में बहुत से हार लटकाए चला रहा। कन्हैया ने पूछा भैया क्या करते हो। उसने जवाब दिया कि मैं राजा कंस को सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बना के पहनाता हूं। कहा भैया का हमको पहनाए दो। कहां। उसने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को सभी साथियों को सुंदर सुंदर पुष्पों के हार पहनाए। जिस माली का नाम था सुदामा, उस सुदामा नाम के माली को भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और कहा जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, अंत में परम पद प्राप्त होगा। थोड़ा सा आगे और बढ़े तब तक भैया एक बुढ़िया आ रही। अब बुढ़िया गंगा कसम अतनी कारी रहा है, अतनी कारी यह मालूम होती रहा है कि ब्रह्मा जी सगरे कुरूप इकट्ठा की हिंदी और वही बुढ़िया का कल्ले तवार के दिन छुट्टी में बनाए अतनी करिया बुढ़िया। और 3 जगह टेढ़ी
एक लकुटिया पकड़े, एक हाथ में कटोरी पकड़े और टिकाए टिकाए के खट टखट 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 करती बुढ़िया आ रही। श्याम सुंदर कन्हैया ने जब उस बुढ़िया को देखा तो बड़े गौर से टकटकी लगा के देखने लगे। अब मनसुखा छदामी जो साथी थे सब देखने लगा, कन्हैया का देख रहा। जो ही बुढ़िया पास में आई तो मोहन मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बुढ़िया से कुछ व्यंग शब्द कहे। क्या कहते हैं? अरे पिको बहनी कहाँ जा रही हो, अरे पिको बहनी कहाँ जा रही हो, अरे मृग नैनी कहाँ जा रही हो। मृदु बहनी कहाँ जा रही हो, सुख चैनी कहाँ जा रही हो। मृग नैनी कहाँ जा रही हो, पिको बहनी कहाँ जा रही हो, पिको बहनी। पिको बहनी कहाँ जा रही हो, सुख चैनी कहाँ जा रही हो। मृदु बहनी कहाँ जा रही हो। आज भक्तों भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने बुढ़िया से मजाक कर दी। मृग नैनी पिक बेनी सुख चैनी कहाँ जा रही हूँ, और हंसने लगे श्याम। तब मनसुखा ने कहा धत तेरे की कन्हैया, तुझको मजाक करने के लिए बुढ़िया मिली जिसके हाथ के दो बेर तक खाने वाले नहीं। कन्हैया ने मनसुखा की ओर घुड़क के देखा, मनसुखा चुप हो गया। श्याम ने पूछा देवी क्या करती हो? बताया कि मैं राजा कंस के सुंदर चंदन का जाके तिलक लगाती हूं। कन्हैया ने कहा क्या हमारे भी लगाओगी? कहां? उस बुढ़िया ने जिसका नाम था कुब्जा, उस बुढ़िया ने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के तिलक कर दिया, सभी साथियों के तिलक लगा दिया। और जब तिलक लग गया तो कन्हैया ने कहा बलराम भैया से, भैया काई बुढ़िया ठीक कर दे। बलराम कहा तुम कोनो डॉक्टर वैद्य हो का? अरे कहा नहीं भैया, यदि आपका आदेश हो तो इस बुढ़िया को हम ठीक कर दें। बलराम जी ने कहा नेकी फिरू पूछ पूछ के। जब बलराम जी ने कहा नेकी फिरू पूछ पूछ के, तो बलराम का जब आदेश पाया तो कन्हैया ने बुढ़िया के पांव पर पांव रखा और एक हाथ ठोड़ी में लगाया और दिया कस के झटका, तो एकदम से भैया बुढ़िया चर चार चर चार चर चार चर चर करके सीधी हो गई और जितनी काली मारा है सब छूट गई। एकदम से बुढ़िया सुंदर गोरी निकल आई, जैसे लोहे में जंग लाग गवा होए और वही का आगिम तपाए दो और जरा ठोकर मार दियो तो सारी जंग छूट जाती है। उस प्रकार से कन्हैया के स्पर्श से वो बुढ़िया बहुत सुंदर और गोरी हो गई, नाचने लगी मारे प्रेम के। श्याम ने कहा देवी अपने घर को जाओ। उसने कहा नहीं प्रभु, आपने हमको पवित्र और पावन बनाया है तो आपको हमारे घर को भी पवित्र करना होगा। कन्हैया ने कहा देवी आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कहा कब?
बताया कि मामा से मिलने के बाद में। आज कुब्जा कहती हमें विश्वास कैसे होगा, तो देखो भगवान कैसे मिलते हैं। मिलेंगे यदि सच्चा भाव है तो। अरे सद्भाव से मिलो, अरे सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। भगवान किसी दिनों, अरे भगवान किसी दिनों सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। गजगीध आजा मिल और गणिका जी से पूछो, गजगीध आजा मिल और गणिका जी से पूछो। कुब्जा के घर बन जाएंगे मेहमान किसी दिन। मेहमान किसी दिनों, अरे मेहमान किसी दिनों कुब्जा के घर बन जाएंगे मेहमान किसी दिन। मेहमान किसी दिनों, अरे मेहमान किसी दिनों सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। बताया ये सच्चा भाव है तो भगवान किसी न किसी दिन जरूर मिलेंगे। हमने बताया था कि मानस में लिखा है कि भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां पर श्रद्धा और विश्वास है वहीं पर भगवान की कथा होती है, और वहीं पर भवानी शंकरौ भगवान भोलेनाथ और मां भवानी विद्यमान होते हैं। और जहां पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वहां पर भगवान नहीं होते। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आज कुब्जा को विश्वास हो गया कि परमात्मा मेरे यहां जरूर आएंगे। अब बेचारी कुब्जा भगवान को प्रणाम करके चली गई। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया आगे बढ़े अपने सखा मंडल के समेत, और जाके कहां पहुंचे?
रंगमंच के द्वार पर जहां पर भक्तों धनुष यज्ञ था, भगवान शंकर का धनुष रखा था, और जब द्वार पर पहुंचे